किसी की ये रुचि नहीं रही कि मुकदमा चलाया जाए। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया शरणार्थी शिविरों में। हमारे वापस जाने को छोड़ दीजिए, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी है। कोशिश करते हैं कि हम दिख ना जाएं। मुझे लगता है कि इस समुदाय को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इस समुदाय के विषय में आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई कि गुजरात में क्या हुआ तो फौरन याद दिलाया जाता है, तो फिर कश्मीर में क्या हुआ। सरकार दर सरकार आती रही, 9 प्रधानमंत्री हो गए तब से। किसी की ये रुचि नहीं रही कि मुकदमा चलाया जाए, दोष सिद्ध किया जाए, दोषी को सजा दिलाई जाए, पीएम मोदी जी की पीड़ित को न्याय दिलवाया जाए। पीएम मोदी जी की भी नहीं। उन्हें भी लगभग 10.5 साल हो गए आए हुए। बीजेपी ने क्या रुख अपनाया सर कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए? क्या कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों को उनका वापस घर मिले, उनको वापस? अभी तक तो किसी को नहीं मिल पाया है। 10 वर्ष से अधिक हो गए, अभी तक तो किसी को नहीं मिल पाया है। और 35 वर्ष हो गए कुल मिला के पिछली सरकारों के। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया शरणार्थी शिविरों में, कोई गृह मंत्री नहीं गया हाल पूछे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, हम क्या कर सकते हैं, आपकी हमसे क्या अपेक्षा है। बीजेपी तो कहती है सर कश्मीरी पंडितों को वापसी कराएंगे। हाँ, मैंने भी सुना है जो आपने सुना है, और चुनावों के वक्त तो ये बार बार सुनने को मिलता है। क्रियान्वित नहीं हुआ अभी तक? अभी तक मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो कथनीय और करनीय फर्क है? मुझे लगता है कि इस तरह का निष्कर्ष वाजिब है अभी तक तो, या पता नहीं किस बात की प्रतीक्षा में है। सर आर्टिकल 370 आप हमारे वापस जाने को छोड़ दीजिए, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी है कि लाखों लोग घरों से उजड़ करके बिखर गए देश कहीं सर में, इसका ये दुनिया कारण में, तो नहीं है कि अगर हम इस मुद्दे को वापस उठाएंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, इसलिए ऐसा तो नहीं सरकार डरती है या सरकार कमजोर है? हाँ, अब ये भी एक आकलन हो सकता है कि हम वापस शुरू करेंगे ये बात तो वहाँ पे फिर से लोग उग्र होंगे और फिर वहाँ पे जो आज जो बचे हैं उनको भी भगा दिया जाएगा। बचे क्या हैं, कितने हैं? आज़ादी के समय सर 15% थे, आज सर 4% रह गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ 100 परिवार बचे हैं जी, वो 0.% में भी नहीं आते हैं। 1% तो छोड़ दीजिए, उनकी गिनती गिनने, हाथों में गिनने लायक है, ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि हम दिख ना जाएं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं। अच्छा, वो आसानी से चिन्हित होकर के अपने होने का और अपने दिखने का खामियाजा भुगतने वाले हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, और क्या डर होगा? और अगर इसी डर से सरकारें चलती रहीं तो फिर हम किस भविष्य की ओर जा रहे हैं? आपका अपना कोई नहीं है सर? मुझे लगता है कि इस समुदाय को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इस समुदाय के विषय में आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। कश्मीर में इस देश ने क्या झेला उसके ऊपर कोई श्वेत पत्र नहीं आया है। आज तक इस विषय में हमारी क्या योजना है, इसका मुझे तो कम से कम पता नहीं है। सर कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, विवेक अग्निहोत्री ने बनाई, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, उसके बाद भी सर कोई नहीं जगा, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की। नहीं, देखिए सरकार ने एक बहुत बड़ा काम बस किया। ये है कि मूवी देखो खूब दबा के, हाँ, उसको टैक्स फ्री कर दिया, बस यही किया। अब देखिए ये लेकिन इतना जो बड़ा मेन अनुग्रह मुद्दा है, था उस विषय पर तो कोई बात ही नहीं किया। तो उस विषय पर चुनावों में बात होती है। उस विषय पर जब टीवी पर बहस होती है और कोई कहता है कि गुजरात में क्या हुआ तो फौरन याद दिलाया जाता है, तो फिर कश्मीर में क्या हुआ, तो फिर दिल्ली में सिखों के साथ क्या हुआ। तो हम बहस में एक अच्छा दमदार मुद्दा हैं, बहस में हम चुनावों में एक अच्छा दमदार मुद्दा है देश भर के अंदर। आप वोटिंग के लिए काम आएंगे सर, आप वोट के लिए काम आएंगे, लेकिन आप खुद के लिए काम नहीं आ पा रहे हैं, आपके लिए कोई काम नहीं आ पा रहा है। हाँ, हम उस प्राथमिकता में नहीं है कहीं। आपसे वोट तो लिया जा सकता है, लेकिन आप जिंदा रहें और आप वोट दें, इस विषय पर कोई बात नहीं। हमारे वोट की कीमत नहीं है, हमारे मुद्दे पर जो वोट मिल सकते हैं उसकी बड़ी कीमत है। जी,
हमारे अपने वोट की कीमत नहीं है।